नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जब भी खरीफ सीजन आता है और सोयाबीन की बोनी की शुरुआत होती है, उससे पहले ही किसान भाई सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न तरीकों के माध्यम से नई वैरायटी के बारे में, जो कि खासकर सोयाबीन की है वो, उसके बारे में जानने को इच्छुक रहते हैं, तलाश करते रहते हैं, उसको लगाने के बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि किसान साथियों, जैसा-जैसा समय बीतता जाता है, पुरानी वैराइटियों में दोष आने लगता है, उत्पादन कम होने लगता है, रोग ज़्यादा आने लगते हैं, लागत ज़्यादा बढ़ने लगती है और लाभ का जो प्रतिशत है, वो कम होने लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि समय के साथ चलना चाहिए और नई वैराइटियों को भी किसान को अपनाना चाहिए। लेकिन किसान साथियों, जब भी आप नई वैराइटी को ट्राई कर रहे हैं, तो उसको ट्राई करते समय या उसको खरीदते समय, उसको लगाते समय या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते समय, कुछ बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले बात करें कि साथियों, जिस वैरायटी को हम खरीदने वाले हैं, जिसके बारे को इच्छुक है कि उसको हम इस वर्ष लगाएँ, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि क्या वो आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है? जिस क्षेत्र में आप उसे लगाने जा रहे हैं, उसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने उसे अनुशंसित किया है या नहीं? यदि आप विपरीत जलवायु की, या यूँ कहें कि जो क्षेत्र इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, उस वैरायटी को आप लगाते हैं, तो किसान साथियों, उसमें रोग और कीट ज़्यादा आएँगे, उसका उत्पादन कम आएगा, लागत आपकी ज़्यादा आएगी। तो कभी भी आप ऐसी वैरायटी को ट्राई ना करें जो आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड ना हो। और साथ साथ यदि आप ट्राई भी कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उसे प्रैक्टिकल के तौर पे थोड़ा बहुत ही अपने खेत के कोने में ही ट्राई करें। कभी कभी संयोगवश विपरीत जलवायु वाली जो सोयाबीन की वैरायटी है वो आपके क्षेत्र में हो जाती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वैरायटी आगे भी आपको वैसा ही उत्पादन देगी। दूसरा है किसान साथियों की, जैसे ही कोई वैरायटी प्रचलित होती है, तो उसको प्रमोशन को देख के या उस वैरायटी का बीज उपलब्ध करवाने के लिए किसान साथियों, आपके पास बहुत सारे जो किसान हैं, बीज माफिया हैं, वो सफेदी रूप से आप देख सकते हैं कि जैसे ही कोई नई वैरायटी रिलीज़ हुई है, उसका उत्पादन कैसा आया कुछ पता नहीं। लेकिन वो जो अपना बीज बेचना चाहते हैं, वो उसे बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं और आप सोशल मीडिया में विभिन्न इमेज, वीडियो, फुटेज देखकर के साथ-साथ इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उस वैरायटी को खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो जब भी इस प्रकार की वैरायटी यदि आपको लगाने की इच्छा हो या नई वैरायटी को आप ट्राई करने वाले हो, तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बीज माफिया उस वैरायटी को उस वर्ष बहुत ही ऊँचे दामों पर बेचते हैं। तो यदि उस वैरायटी को आप लगाना चाहते हैं, तो किसान साथियों, उसे पहले प्रैक्टिकल के रूप में थोड़े क्षेत्र में लगाएँ। उससे आपको उसका अनुभव भी हो जाएगा। आपके क्षेत्र की जलवायु उसके लिए अनुकूल है या नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही उसका जो अपना स्वयं का बीज, जो आपके क्षेत्र से ही उत्पादित होगा, तो वो उस वैरायटी में ऐसे गुण और भी विकसित कर लेगा जो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल हो। तो एक तो स्वयं का बीज हो जाएगा, लागत कम हो जाएगी, आपको बीज के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, वैरायटी के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब भी नई वैरायटी ट्राई कर रहे हों, तो उसे पहले थोड़े क्षेत्र में लगाएँ। अगली बात करें किसान साथियों, तो जब भी आप नई वैरायटी का बीज खरीद रहे हैं, तो वो विश्वसनीय स्रोत से खरीदें। विश्वसनीय स्रोत से किसान साथियों, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जागरूक किसान जो उसकी खेती नई-नई वैरायटियों के बारे में जानने को इच्छुक रहते हैं, और वो जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे डायरेक्टली आपको सही बात बताते हो, हाँ, कि इसमें इस प्रकार की समस्या है और इस प्रकार का इसका किसी भी प्रकार की कोई वैरायटी हो, तो किसान साथियों, उसमें गुण और दोष दोनों होते हैं। तो ऐसे किसान से या ऐसे दुकानदार से बीज खरीदें जो आपको गुण और दोष दोनों बताएं। केवल किसी भी वैरायटी में अच्छे-अच्छे गुण नहीं हैं कि वो सर्वगुण संपन्न है, उसमें कुछ दोष भी होते हैं। तो आपको गुण और दोष दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस वैरायटी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, जब भी कोई नई वैरायटी आप ट्राई करने वाले हैं, तो जहाँ से आप बीज खरीद रहे हैं, वहाँ से उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। जैसे कि वह कितने दिनों की फसल है, उसमें फूल का कलर कौन-सा है, उसकी जो लगाने का समय है, वो कब तक उपयुक्त है, वो सबसे बड़ी बात है, वो कितना दिन लेती हैं और किस प्रकार की मिट्टी में उसका अच्छा उत्पादन देखा जाता है। यदि आप कम दिनों वाली सोयाबीन की वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं और जहाँ पर जल भराव की समस्या है,
वहाँ पर इसे आप लगाते हैं। तो किसान साथियों, कई बार क्या होता है कि जलभराव वाली समस्या में, जलभराव वाली जो मिट्टी है वहाँ ये समस्या आती है, उसकी हार्वेस्टिंग में भी दिक्कत आती है। साथ ही लगातार जल भराव रहता है और कम दिनों की वैलिडिटी वाली जो सोयाबीन की किस्म है वहाँ उसका उत्पादन भी प्रभावित होता है। हालाँकि सभी क्षेत्र में ऐसा नहीं देखा गया है, क्योंकि जो समय पर पानी गिरता है या यूँ कहें कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है और उसके बाद जलभराव होता है तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब से ही फसल में फूल आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ हो रही है और तभी से उसमें जलभराव की समस्या आने लगती है खेत में, तो जो वैराइटियाँ कम दिनों की, खासकर जिनकी हाइट भी कम रहती है, उनका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो आप यदि कम दिनों वाली वैरायटी लगाने जा रहे हैं तो किसान साथियों से ऊंची भूमि पर लगाएं, और जो लंबे समय की या लंबे दिनों में पकने वाली वैरायटियां हैं 100 से प्लस ऊपर, उनको आप ऐसे क्षेत्र में जहां आंशिक जलभराव की समस्या हो या जहां पर गलतियां खेत हो, वहां पर आप इन वैरायटियों को लगाएं। किसान साथियों, बीज खरीदते समय यदि आप दुकान से बीज खरीद रहे हैं तो आपको पक्का बिल लेना है। पक्के बिल के बिना किसान साथियों इस बात की गारंटी नहीं है कि आपने वहाँ से माल खरीदा। कभी कोई पे गलती होती है, आपका बीज अंकुरित नहीं होता है, तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आपके पास बिल नहीं होगा और बीज की कोई गारंटी नहीं रहेगी, तो जब भी आप यदि दुकान से बीज खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप किसान से बीज खरीद रहे हैं किसान साथियों, तो आप अंकुरण टेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे किसान भाइयों की ये समस्या रहती है कि बीज की स्टॉक कम है और बीज दूर से खरीद के लाना पड़ता है, तो अंकुरण तो 24 से 48 घंटों में देखने को मिलता है। तो हम कैसे पता करें कि ये अंकुरण टेस्ट में सही बैठेगी या नहीं बैठेगी, या इस वैरायटी का जर्मिनेशन अच्छा है या नहीं, या ये हार्वेस्टिंग के टाइम गीली तो नहीं होगी, तो हम बोएंगे तो खेत में उगेगी या नहीं उगेगी। तो किसान साथियों, पिछले साल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि आप 10 मिनट में ही जो सोयाबीन का अंकुरण प्रतिशत है वो ज्ञात कर सकते हैं कि कितने बीज आपके इस अंकुरण प्रतिशत में से उगेंगे या नहीं उगेंगे। आप नमूना लेकर ट्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। 10 मिनट में ही आप किसी भी सोयाबीन की वैरायटी का बीज अंकुरण प्रतिशत ट्राई कर सकते हैं, और ये लगभग 80 से 90% बिल्कुल सही बैठता है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद किसान साथियों, उसे आप घर पे लाकर भी फिर आप जो भी टाट विधि से या खेत में मिट्टी में जिसे भी आप अंकुरण प्रतिशत जानना चाहें कर सकते हैं। कितना अंतर आता है इसका डिफरेंस के हिसाब से आप बीज दर उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी आप नई वैरायटी को ट्राई करने वाले हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें, और शुरुआत में आप उसे पहले थोड़े क्षेत्र में लगाएं, स्वयं का बीज बनाएं। बीज अच्छा हो या कह सकते हो आपका उत्पादन अच्छा निकल के आए, तो आप स्वयं को भी उसे अपने क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। अन्य किसान साथियों को भी बीज बढ़ाने के लिए उसे वाजिब दाम में दे सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वैरायटी के नाम पर आपको बहुत सारी गलत वैरायटियां भी कभी पकड़ा जाती है। बीज माफिया जो होते हैं किसान साथियों, 3 गुने 4 गुने दाम में बीजों को बेचते हैं और किसानों के साथ फिर भी धोखा देते हैं कि गलत वैरायटी उनको पकड़ा देते हैं, क्योंकि बीजों के आकार को देखकर वैरायटी का पता नहीं लगाया जा सकता है पूरी तरह से। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और जो वैरायटियाँ आपके यहाँ पर अच्छा उत्पादन दे रही हैं अभी भी उन पुरानी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। नई वैरायटी भी ट्राई करना चाहे तो जैसा मैंने आपको बताया है उसे लगाते समय, खरीदते समय और बोते समय कुछ सावधानियाँ आपको रखनी, उन बात का ध्यान आपको होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम होने वाली ठगी से बच सकते हैं, और अपना स्वयं का जब बीज बना लेंगे किसान साथियों, तो हमें उसका अनुभव भी हो जाएगा, हमारे जो कम लागत में बीज भी तैयार हो जाएगा, और हमारी फसल है वो भी अच्छी होगी। तो नई वैरायटी यदि आप ट्राई करने वाले हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी, उम्मीद करूँ आपको पसंद ज़रूर आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य किसान साथी के में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी वैरायटी के बारे में आपको पूछना हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जितना मुझे जानकारी होगी उतना मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।